आज 13 सितंबर है और आज जेईएसटी का पहला टेस्ट हुआ। यकीनी तौर पर आप लोगों को उसकी की मिल चुकी होगी, लेकिन हम ये उसका सॉल्व पेपर लेकर आए हैं, खास तौर पर इंग्लिश पार्ट का। अब आपको की मिल चुकी है, तो ये इस तरह का पेपर बनाने की क्या जरूरत है? इसका रीजन ये है कि इसमें हमने आपको कुछ इस तरह के पेपर सॉल्व करते करते इस तरह के क्लू दिए हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आप जब दोबारा या वो लोग जो अभी तक अपीयर नहीं हुए टेस्ट में, उनके लिए बहुत सारे रीजंस हो जाएंगे या मुख्तलिफ तरीके हो जाएंगे उनके लिए कि वो अपना पेपर किस तरीके से सॉल्व करें कॉन्फिडेंटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी यह रिक्वेस्ट मेरी आपके लिए कि जब आप पेपर स्टार्ट करें या कोई भी पार्ट स्टार्ट करें, हर पार्ट की इंस्ट्रक्शन सेपरेट हैं, तो उनको गौर से देखें। यहाँ ये पूरे का पूरा पैसेज हमने रखा है। अभी हम इसे पढ़ेंगे नहीं, हम आगे चलेंगे। यहाँ सिर्फ ये देखेंगे कि पैसेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन सेट बिलो इट। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 31st। उसके लिए ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई है, आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट 5 31st to 35 क्वेश्चन फ्रॉम द अबव पैसेज यू हैव जस्ट रीड। अंडरलाइन वर्ड टीचर appearing in the first sentence of the paragraph is dash by gender। फिर आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, हम ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज दैट ही और शी लव्स एंड अप्रिशिएट्स प्रोफेशन। यहाँ दो क्लू हैं आपके पास। एक तो ये कि टीचर से पहले अ यूज किया गया है, यानी एक कॉमन नाउन है, ये कोई प्रॉपर चीज नहीं है। दूसरा, ही और शी दोनों यूज किए गए हैं। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ऑप्शन में ऑप्शन सी इट्स कॉमन। यहां हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देयर इज आर डैश मैन क्वालिटीज ऑफ अ टीचर मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। ये जुमला दो तरीके से दिया गया है कि देयर इज भी है, देयर आर भी है, क्वालिटी भी है, क्वालिटीज भी है। यानी वो क्वालिटी एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा। ऑप्शन हमारे पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा 4 है। ऑप्शन डी में कहा गया है 4। अब हम पैराग्राफ की तरफ आए। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं। जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, ही मस्ट प्रिफेयर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस। फिर अगली लाइन में आई, ही एंड शी हैज एन ऑ एंड रिस्पेक्ट। फिर आप अगली लाइन में आ जाएं, एंड से शुरू करें, द टीचर स्पीक्स ऑफ द वंडर ऑफ नेचर। अगर आप गौर करें तो ये क्वालिटीज नहीं है, क्वालिटी सिर्फ एक ही है। सवाल में फिर आप आ जाएं, यहां कहा गया है मेन क्वालिटी और मेन क्वालिटीज, जिसका मतलब है कि कोई खास एक चीज। और आपका सबसे पहला सेंटेंस आपको ये बताता है द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। इट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट। Here is another question. The paragraph informs the readers mainly about dash of teachers। फिर हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं, जिसमें सही ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पैराग्राफ के बारे में बात की, तो हमने वहां कहा कि उसकी टीचर की एक क्वालिटी बयान की गई है। उसके बाद कहा गया है कि वो ये प्रिफर करता है, वो ये बात करता है, वो ये चीज पसंद करता है, जो कि बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती हैं, उसकी क्वालिटीज में नहीं। अब अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द वर्ड यूज इन द पैराग्राफ आर। आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसमें हमने ऑप्शन टिक किया है सी, सिनोनिम्स। अगर आप पूरे पैराग्राफ को थोड़ा सा गौर से पढ़ें और इन ऑप्शंस को गौर से पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि कोई होमोफोन्स नहीं है, कोई होमोनिम्स नहीं है, यानी एक जैसी आवाज वाले वर्ड्स भी नहीं हैं, और एक जैसी स्पेलिंग
लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स वाले वर्ड भी नहीं हैं और एंटोनिम्स भी नहीं यूज किए गए। तो हम सिर्फ आकर इस चीज पर ठहरते हैं कि जस्ट ऑप्शन सी सिनोनिम्स। यहाँ हमारे पास सवाल है द अंडरलाइंड वर्ड सिंस। हमने पैराग्राफ का वो हिस्सा जो इस सवाल के साथ कंसर्न्ड है वो हमने यहाँ इंसर्ट किया है। आप देखें, द टीचर स्पीक ऑफ द वंडर्स ऑफ नेचर विद रेवरेंस सिंस दे हैव कम इनटू बीइंग बाय डिवाइन डेक्री। यहाँ सिंस का क्या मतलब है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि बेसिकली ये जो हमारा दूसरा सेंटेंस है जो स्टार्ट होता है सिंस से, ये हमें रीजन बताता है। सिंस दे हैव कम इनटू बीइंग बाय डिवाइन डेक्री, यानी बिकॉज। रीजन के लिए हम बिकॉज, सिंस, इन ऑर्डर, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी अनदर पार्ट ऑफ इंग्लिश। Note, meaning of synonyms and antonyms are based on their contextual meaning. यानी आप कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, उसके हिसाब से किसी भी वर्ड के मीनिंग या उसके एंटोनिम्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपके लिए इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। डोंट फॉरगेट टू रीड द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि अहम तरीन चीज ये होती है जो आपके माइंड में क्लियर करती है कि व्हाट यू आर गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड। अब यहाँ है, और एक बात मैं यहाँ ये कहूंगी कि आपको चीजें बहुत आसान करके दी गई हैं। जैसे कि देखें सिनोनिम, माइट यू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय सिनोनिम। उन्होंने उसके मायने आगे लिख दिए हैं ताकि आप सेकंड्स के अंदर बगैर टाइम जाया किए अपना काम कर सकें। अब यहाँ हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, 5 sentences are given below with a word underlined in each. Below each sentence, a multiple choice is given. Find out the pop-up word that is similar in meaning to the underlined word in each sentence and shade its answer letter from multiple choice of word A, B, C or D against the corresponding number in the answer sheet. अब हम आगे चलते हैं। Here we have a few things जहां हमने synonyms टिक करने हैं। He would mingle with the common people. mingle हमारे पास वो वर्ड है जिसके हमें ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सी, टू मीट एंड टॉक। mingle का मतलब होता है सोशलाइज करना, मिलना जुलना, इस तरह की चीज। अब नेक्स्ट है, वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड एंड appear to be a well to do respectable citizen. well to do, अब इस वर्ड के लिए हमें ढूंढना है सिनोनिम वेल ऑफ। वेल टू डू, वेल ऑफ, दोनों एक ही मतलब है, दौलतमंद, एक खास किस्म का रुतबा रखने वाला। इसके बाकी जो वर्ड हैं वो अगर आप चाहें तो उनको भी थोड़ा सा गौर करें तो आप उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे रॉयल का मतलब होता है कि कोई डिस्टिंग्विश चीज। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है असर रखने वाला। जेंटलमैन यानी एक खूबसूरत पर्सनैलिटी, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेल ड्रेस, दे आर टॉकिंग अबाउट वेल टू डू। हियर सम मोर। वर्ड आखून comes from a Persian word खानदान which means to read. इसका सही ऑप्शन है originated, comes from खानदान। अब वर्ड है हमारे पास आखून, उसका असल वर्ड है खानदान। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये उसमें से निकाला गया है उस वर्ड से, जिसे हम इंग्लिश में ओरिजिनेट कहेंगे। Next word is the headmaster had allowed them a day's outing and they were to go to buy the school bus. Right option is excursion. Excursion का मतलब होता है एक दिन या थोड़ा सा वक्त बाहर जाना। अब यहाँ हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे पार्टी है। पार्टी एक प्लान्ड चीज होती है। पिकनिक, हम कहीं बाहर जाते हैं पैक्ड फूड के साथ, प्लान्ड। लेकिन सडनली जो होती है वो आउटिंग होती है। साइट सीइंग, आप कहीं भी खड़े होते हैं, अब आपको उसके लिए हेडमास्टर की इजाजत की जरूरत नहीं है कि आप अगर खिड़की से बाहर देखना चाहते हैं तो आपको हेडमास्टर जो है वो इजाजत दे। सो यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन समटाइम इवन इफ यू डोंट नो द वर्ड मीनिंग। यू कैन
concentrate or focus on the options, and you can easily get to the conclusion that what is actually the right option. The king helped the needy and the poor. ऑप्शन ए, destitute. destitute का मतलब होता है जिसके पास जो जरूरतमंद हो. Here we have a few more options. Helpless, downtrodden, victims. Victim का मतलब होता है सताया हुआ. Downtrodden का मतलब होता है किसी पावर की वजह से सताया हुआ. Helpless का मतलब होता है बेयारो मददगार. लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उसने गरीबों की मदद की, तो गरीबों के साथ इस तरह के ऑप्शंस नहीं आएंगे, बल्कि destitute means somebody who is in need. Let's start another part, vocabulary antonyms. Here we have almost the same instruction. 5 sentences are given below with the word underlined in each. Below each sentence, a multiple choice given. Find out the proper word that is opposite in meaning to the underlined word in each sentence and shade its answer letter from multiple choices of word A, B, C or D against the corresponding number in the answer sheet. Here we have word fertile. Fertile. The central part of Pakistan consists of the fertile green plains of the Punjab and Sindh. Our right option is B, barren. Fertile का मतलब होता है कोई चीज जरखेज, और इट कंसर्न विद द ग्रीनरी. इसका नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपको हेल्प कर सकता है, ग्रीन प्लेन्स. और यहाँ आपके पास है बैरन, यानी ऐसी चीज जहां कुछ ना उगता हो. A good summary is generally 1/3 of the length of that of the original passage. Original का opposite या antonym duplicate. Copy, replica, sample, we cannot choose them क्योंकि copy कुछ और चीज है, replica भी किसी चीज की कॉपी करना है, और sample किसी चीज के लिए एक एग्जाम्पल है. Kesra, her dearest and closest word here, underlined word is closest. Friend was to help with the arrangement, जिसका सही एंटोनिम है distant. Closest करीब तरीन, distant दूर. Here we have word bravery और उसका एंटोनिम है cowardice यानी बुज़दिली. Next, a shot is hardly ever fired from them now, जिसका ऑपोजिट है often. Hardly ना होने जैसा, often अक्सर. Here are a few questions. They are concerned with prepositions. Again, same instruction. You are given 5 questions. You are given in each question you are given 4 options. So you need to select appropriate one. First question 46. Their mother had died dash their childhood. Option B, in their childhood. Childhood कोई पक्का एक वक्त नहीं है कि हम ये कह सकें कि 10 तारीख से 12 तारीख तक. नो, यानी एक ऐसा पीरियड जिसके लिए हम एक अप्रोप्रिएट डेट नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन इन. She was the youngest dash 11 children of. youngest of 11 बच्चों की एक साथ बात की जा रही है, जिनमें कहा जा रहा है कि 12 बच्चों के दरमियान she was the youngest one. The fruit of coca tree yields beans which are ground dash powder dash which chocolate is made. यहाँ हमें ये देखना है कि हमें बेसिकली प्रीपोजिशन लगाना किसके साथ है. which are ground into powder. ग्राउंड और पाउडर, इन दोनों चीजों को देखें तो आप एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं दैट नीड अ मूवमेंट, इसलिए हम टू या इन या इस तरह का वर्ड नहीं यूज करेंगे, बल्कि इन टू यूज करेंगे जो कि हरकत को साबित करता है. फिर दूसरा है पाउडर डैश विच चॉकलेट इज मेड. हम हमेशा ये कहते हैं फला ये चीज बनी हुई है इस चीज से. जब हम किसी जरिए से कोई चीज कहते हैं तो वी ऑलवेज से फ्रॉम.
powder from which chocolate is made. He was lawyer dash profession but spent more time dash literature. यहाँ आपके पास है lawyer by profession, time on literature. सही ऑप्शन सी. We have run out of. ऑप्शन बी ग्रोसरीज एंड प्रोविजन. आपने ये बहुत ही कॉमन phrases हैं run out of. Hope this video will give you an idea how to think out of the box. Thanks for watching.